रेवत राम डांगा ने नागौर के प्रमुख जाट नेता हनुमान के खिलाफ चुनाव जीता, बीजेपी ने उसका उपयोग किया। अब बीजेपी उस पर जो फैसला करती है, संकट की घड़ी में उसके साथ देती है, उसके खिलाफ जाती है, उसके बाद जाट समाज निर्णय करेगा कि डांगा का जो चूसा हुआ गन्ना है इथेनॉल बनाना है या खेत में खाद के रूप में काम लेना है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये दुस्साहस करेगी कि उपचुनाव का सामना करने जाए। ये केवल गीदड़ भभकी है और डांगा से कितनी याचना कराई जा सकती है और सत्ता और कुर्सी के लिए जाट की हद तक जलील किया जा सकता है, वो सारे प्रयोग भाजपा डांगा पर करेगी और बाकी को मैसेज देगी। राजस्थान की राजनीति में 3 विधायकों का एक स्टिंग आम चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि रेवत राम डांगा और अनीता जाटव और एक निर्दलीय विधायक रितु बनावत, तीनों पर गाज गिर सकती है। अनुशासन समिति में ये पूरा मामला है, अनुशासन समिति जांच कर रही है। दूसरी तरफ कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक संकेत दिया था कि राजनीति में सूचिता होनी चाहिए और संस्कार लंबे समय पार्टी के साथ रहने से आते हैं। ये सतत प्रक्रिया है। कोई भी दूसरी पार्टी से जब पार्टी चेंज कर किसी विचारधारा से मिलता है तो समय लगता है। ये इशारा रेवत राम डांगा को लेकर था और कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी कार्रवाई का भी मूड वहाँ रखती है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी हैं। जानू जी, आप जाट नेता भी हैं, जाट महासभा महासचिव का पद भी आपके साथ है और जाटों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इस पूरे प्रकरण में ये कहा जा रहा है कि पार्टियों ने मिलकर इस तरह का एक षड्यंत्र किया है जिसमें रेवत राम डांगा को मोहरा बनाया गया। देखो, कुल मिलाकर रेवत राम डांगा जो हैं वो जिस प्रकार की राजनीति के प्लेटफॉर्म से हनुमान जी के वो प्रोडक्ट हैं और बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया है। और क्योंकि ये जो उपचुनाव था, हनुमान जी जब लोकसभा का चुनाव जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी के पास खींवसर में अपना कोई प्रोडक्शन नहीं था और वो रेवत राम डांगा को हनुमान के खेमे से अपने खेमे में लेकर आए, टिकट दिया, चुनाव जीत गए। अब जीतने के बाद वो बीजेपी के लिए इसलिए उपयोगी नहीं है कि बीजेपी ने जिस प्रकार की कल्पना के साथ उनको समाहित किया था वो उस कल्पना से कहीं इतर जाकर काम कर रहे हैं। जो अध्यक्ष जी ने संकेत दिया कि बीजेपी के विचार, आचार, संस्कार, वो देखकर तो आप टिकट देते ही कहाँ हैं। टिकट तो आपको भी नहीं मिला था और आपने भी आचार विचार संस्कार में बगावत कर दी थी। ठीक है, आपने बड़ों का कहना माना, आश्वासन मिला, इम्प्लीमेंट हुआ, आप राज्यसभा भी गए, अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन बगावत तो आपने भी की थी। इसलिए डांगा पर जिस एक्शन की बात अध्यक्ष जी कह रहे हैं, इसलिए नहीं हो पाएगा कि फिर ये सीट जो है ये भाजपा के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि रेवत राम डांगा जाट समाज के एक युवा नेता, नागौर के 2 बार के सांसद के खिलाफ चुनाव जीता था और जाट समाज आज अपने आप को जिस प्रकार का आहत महसूस कर रहा है, भाजपा के निर्णय का इंतजार कर रहा है। भाजपा जो निर्णय करेगी, जाट उसके बाद निर्णय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल कहा अनुशासन समिति के पास ये पूरा मामला भेज दिया गया है और अनुशासन समिति जिस तरह की रिपोर्ट देगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। देखो, अनुशासन समिति की कोई रिपोर्ट नहीं होती है, ऊपर से जो आदेश आता है वही रिपोर्ट कहलाती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति ने 3 महीने बाद पार्टी से निकाला था। मेरे से जवाब मांगा था कि आपने झुंझुनू के जिलाध्यक्ष के खिलाफ जो बात बोली वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जाती है। फिर मेरे को 3 महीने बाद कहा आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो ना तो अनुशासन समिति की कार्य एजेंडा है, ना कोई टाइम सीमा है, वो तो ऊपर से जो इशारा आता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए अनुशासन समिति कहलाते हैं। और जो अनुशासन समिति के चेयरपर्सन हैं वो वसुंधरा जी के शासनकाल में खुद कितने अनुशासित थे, जो कार्यकर्ता उनसे अनुशासन की प्रेरणा लेगा। आप कह रहे हैं पार्टी यदि इस तरह का निर्णय करती है, सदस्यता जाती है और उपचुनाव में जाती है तो बीजेपी वहाँ हार का सामना करेगी। और क्या आपको लगता है कि उपचुनाव कराएगी भाजपा वहाँ? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये दुस्साहस करेगी कि उपचुनाव का सामना करने जाए। ये केवल गीदड़ भभकी है और डांगा से कितनी याचना कराई जा सकती है और सत्ता और कुर्सी के लिए जाट की हद तक जलील किया जा सकता है, वो सारे प्रयोग भाजपा डांगा पर करेगी और बाकी को मैसेज देगी। आप कह रहे हैं भाजपा जाट समाज को जलील करने का काम कर रही है। भाजपा ने बड़ा सम्मान दिया था, सतीश पूनिया को भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, सरकार मंत्री भी हैं और बीजेपी के तमाम संगठन लोग कहते हैं कि हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं। कहने में और देखने में बड़ा अंतर होता है। सतीश जी अध्यक्ष बने थे तो काम करने की जरूरत थी, गहलोत राज में संघर्ष की जरूरत थी, संघर्ष का काम सतीश जी से कराया गया। लेकिन जब चुनाव आए और टिकट पर साइन करने का समय आया तो सतीश जी कहाँ थे। भाजपा जाटों का उपयोग करती है, चाहे वो सतीश जी हो, चाहे वो डांगा हो, चाहे वो कोई और हो। ज्योति मिर्धा और
अभी कल मुख्यमंत्री 2 यात्राओं पर गए, एक ज्योति मिर्धा के मेड़ता उसमें आता है राजसमंद विधानसभा में, राजसमंद के सांसद को मंच पे बुलाया गया था क्योंकि, लेकिन रामगढ़ में जो सांसद का चुनाव लड़े थे सीकर जिले में, उनको नहीं बुलाया गया था। उनसे मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री के उस प्रोटोकॉल में बम्बू के बाहर खड़ा होकर गुलदस्ता फूल देना पड़ रहा था। तो जो जाट सांसद हैं उनको तो मंच पे नहीं बुला रहे, जैसा रामगढ़, शेखावाटी, सीकर में नहीं बुलाया। और मेड़ता में ज्योति को तवज्जो नहीं थी, राजसमंद सांसद को तवज्जो थी। इससे स्पष्ट पता चलता है कि शेखावाटी में राजेंद्र राठौड़ जो 11 लोकसभा निपटाने का जिम्मेदार है वो मंच पे था और चुनाव लड़ने वाले मंच से दूर थे। तो स्पष्ट है भाजपा जाति देखकर, नाम देखकर और समाज देखकर फैसले कर रही है। SC, ST और OBC के लोगों का उत्पीड़न होता है, भाजपा मौके पे साथ छोड़ती है, चाहे वो जितेंद्र गोठवाल हो और चाहे वो रेवत राम डांगा हो। बहुत नेताओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं बीजेपी उपयोग करती है, किन किन नेताओं का उपयोग अब तक आपकी नज़र में बीजेपी ने किया? देखो बहुत लंबी लिस्ट है। मिर्धा परिवार का भाजपा ने बहुत बार इस्तेमाल किया, कभी लाए हैं, कभी गए हैं, कभी आए हैं, कभी चले गए हैं। शेखावाटी में भी ऐसी बड़ी संख्या, सुमित्रा सिंह का एक बार उपयोग किया है, सुभाष महरिया का उपयोग किया है, एक बार फिर उपयोगी लगे तो वापस ले आए। ऐसे नामों की लिस्ट बहुत लंबी है। और अभी तो जयपुर में जिस प्रकार भाजपा ने भर्ती खोली है, कांग्रेस के कितने नेता जयपुर में बीजेपी में आए हैं और अध्यक्ष जी कह रहे हैं समय के साथ संस्कार और वो सब चीज़ें सीखी जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये किसको सिखाती है और किसको नहीं सिखाती है, प्रत्यक्षतः भाजपा की टीम का जब अवलोकन करते हैं तो समझ में आता है। कुछ लोग वरिष्ठ और सीनियर के नाम पर बने रहते हैं, उनको बड़ा नेता बनाना है, और कुछ लोग प्रयोग के तौर पर आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए सतीश पूनिया पर जो 3-3.5 साल का प्रयोग हुआ, उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ? ठीक है, वो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनको हरियाणा का प्रभारी बना दिया है, तो हरियाणा का प्रभारी बनाने से उनका जनाधार थोड़ी बढ़ गया। उनको चुनाव राजस्थान में लड़ना है, हरियाणा में थोड़ी लड़ना है। और राजस्थान की राजनीति में उनकी जो भूमिका है अध्यक्ष होने के नाते उतनी तो रहेगी। अब आपको लगता है कि जाट समाज सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखने लग गया था, इसी वजह से वो चुनाव हारे? जाटों की ये गलती हो गई थी, सतीश जी को मुख्यमंत्री मानने लगे थे और उसकी सज़ा सतीश जी को भी मिली। आप राजेंद्र राठौड़ का नाम लेते हैं, लंबे समय 35 वर्षों की आपकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रहा है आपका। राजेंद्र राठौड़ को लेकर इतना नाराज क्यों रहते हैं? आप कह रहे थे 11 लोकसभा सीट हराने का काम। राठौड़ ने शेखावाटी की 21 में से खुद भी आ रहा है, 6 सीट बीजेपी की आई हैं, उसके खुद के जिले में 1 सीट आई है, झुंझुनू में 2 आई हैं, सीकर में 3 आई हैं। और राजेंद्र राठौड़ शेखावाटी और बीकानेर डिवीजन का खुद को किंगकोंग बोलता है, खुद चुनाव हार जाता है और भाजपा उसको हारने के बाद मंच पे रखती है। और जिनको शेखावाटी में मंच पे होना चाहिए वो नहीं होते हैं, तो सवाल उठाने की ज़रूरत है। भाजपा जब दुर्गति को प्राप्त होने वाले रास्ते पर चलेगी तो हम जैसे कार्यकर्ताओं ने जीवन का स्वर्णिम काल, युवा काल उसको दिया है, तो दर्द तो होगा, दर्द होगा तो बोलेंगे। और जो चुपचाप सहन कर रहे हैं वो पदाधिकारी बन रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो हमारी तरह बाहर घूम रहे हैं। मदन राठौड़ जी पे भी आप सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे मदन जी कमजोर अध्यक्ष हैं। ईमानदार बात यह है वो अपनी बात लागू नहीं कर सकते, भुलक्कड़ हैं, उनको बातें याद नहीं रहती हैं। RS परीक्षा में मदन जी ने खुद धरना स्थल पर जाकर के जो बयान दिया और फिर सरकार ने परीक्षा नहीं खिसकाई, तो मदन जी की प्रतिष्ठा सरकार कितनी रखती है उससे समझ में आ जाता है। आप देख रहे हैं अभी राजस्थान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है और संगठन और सरकार दोनों तालमेल बनाकर काम करने का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की हमारी नीति है, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी तय किया गया कि यदि कोई अपने परिवार का भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बोलने के लिए बहुत अच्छी भाषा है और मुख्यमंत्री जी लंबे समय संगठन में रहे, 15 साल से ज़्यादा महामंत्री रहे हैं, उनको लगता है वो 15 साल मुख्यमंत्री भी रहेंगे, इसलिए वो अपनी 15 साल की योजनाएं बना रहे हैं। सच्चाई ये है, सीकर के कलेक्टर और वहाँ के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा के बीच जो संवाद हुआ वो भ्रष्टाचार की कार्यशैली को लेकर हुआ। संजय शर्मा ने कलेक्टर को जब समझाना और हड़काना चाहा तो संजय शर्मा को कहकर उठना पड़ा कि आप चला लो, मैं मुख्यमंत्री से बात कर लूँगा। 0 टॉलरेंस किनके प्रति होनी चाहिए? कार्यकर्ता के प्रति भाजपा की 0 टॉलरेंस है, कोई सुनवाई नहीं है और अधिकारी राज चला रहे हैं, ये सच्चाई है। जाट महासभा किस तरह देख रही है 2028 में, क्या रुख रहेगा और रेवत राम डांगा को लेकर क्या स्टैंड है जाट महासभा? देखो, रेवत राम डांगा ने नागौर के प्रमुख जाट नेता हनुमान के खिलाफ चुनाव जीता, बीजेपी ने उसका उपयोग किया। अब बीजेपी उस पर जो फैसला करती है, संकट की घड़ी में उसके साथ देती है, उसके खिलाफ जाती है, उसके बाद जाट समाज निर्णय करेगा
कि डांगा का जो चूसा हुआ गन्ना है इथेनॉल बनाना है या खेत में खाद के रूप में काम लेना है या आगे रखकर चलना है, क्योंकि वो वापस हनुमान के पास नहीं जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था जाट समाज की नाराजगी की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। पंचायत निकाय चुनाव भी है और जाट समाज का किस तरह से रुख है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में जाटों में सेलेक्टिव चेहरे भाजपा पकड़ कर लाती है। जिनकी राजनीति अपने वहाँ कमज़ोर हो चुकी होती है वो भाजपा में उपयोग होते हैं। स्थापित नेता के रूप में बीजेपी में कोई जाट युवा नेता नहीं है। सतीश पूनिया भी स्थापित नहीं है, संगठन में ही संघर्ष कर रहे हैं। राहुल कसवा 2 बार के सांसद थे, पार्टी ने टिकट काटी, कारण नहीं बताया और उसकी सजा मिली। राजेंद्र राठौड़ के इशारे पर काटी, उसकी सजा मिली। 11 लोकसभा की सीटें हारी। आज भारतीय जनता पार्टी जाटों में उन युवा नेताओं के नाम बता दे जो वैचारिक आधार पर भाजपा में काम करते हैं। हमने 35 साल काम किया है, हमने जिस विषय पर सवाल उठाया उन विषयों के आधार पर अगर निष्कासन होता है तो 2 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, हम संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। मुद्दे और सिद्धांत की राजनीति से कभी नहीं पिचकेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं कुछ नेताओं को बड़ा बनाने का यह षड्यंत्र होता है, संगठन में नए लोगों को अवसर नहीं मिलता। आप राष्ट्रीय स्तर पर नवीन नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो किस तरह की? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ बनाया गया? कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बनाया गया तो पार्टी कार्यालय के बाहर तो उनका कोई स्वागत बैनर पोस्टर होर्डिंग है नहीं। ये तो अंदर खाने की बात है, अंदर खाने निपट जाएगी। और अगर बनाया जाता तो अच्छी बात है ना, किसी युवा को मौका दिया जा रहा है। लेकिन बनाया कहाँ गया है? ये तो मोदी जी और मोदी जी का जो विरोधी धड़ा है, अब सड़क पे तो वो लड़ नहीं सकते, हर कोई मेरी तरह बोल नहीं सकता। मैं तो 35 साल के संघर्ष के बाद भाजपा से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए जहां भाजपा गलत होगी खुलकर बोलूँगा और जहां भाजपा सही दिशा में जाएगी अच्छा लगेगा कि जिसके लिए हमने जीवन का समय दिया वो सही दिशा में जा रही। 2 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है चुनाव के बाद भाजपा, आप किस रूप में देख रहे हैं? बड़े विकास के भी दावे कर रहे हैं कि बहुत 5 साल में कांग्रेस के राज्य में जो काम नहीं हो पाया वो भजनलाल जी के नेतृत्व में 2 साल में बीजेपी ने काम किया है। ये शब्द मसाज है, सच्चाई नहीं है। हाँ ठीक है, ERCP के लिए कुछ काम की संभावनाएं बनी हैं। यमुना का पानी लाने का अभी तो ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने जिस घोषणा पत्र के आधार पर इस चुनाव में पार्टी गई थी, ये चेहरा मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव में, ये तो मोदी जी के वायदे, मोदी जी का भरोसा और कमल का फूल उम्मीदवार था, तो जनता ने और हमने वोट दिए हैं। ये 2 साल इस बात में बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से पूछिए ना, मंडल अध्यक्ष से पूछिए, जिला अध्यक्ष से पूछिए। कल सीकर में तो मुख्यमंत्री का स्वागत तक जिला अध्यक्ष को करने का मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी पटरी से उतर चुकी है, चापलूस किस्म के लोगों से घिर चुकी है और सत्ता के गलियारों में जिस बीमारी का शिकार कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज भाजपा भी उसी राह पर आ चुकी है, उसी प्रकार के तत्वों से घिर चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में अब फर्क नहीं है। जो कल का कांग्रेसी था वो आज का मुख्य भाजपाई है और जो आज का भाजपाई है वो कल का कांग्रेसी भी हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू, जिन्होंने कहा कि रेवत राम डागा पर पार्टी जैसा फैसला करेगी उसके बाद ही जाट महासभा फैसला लेगी कि किस तरह का बर्ताव रेवत राम डागा के साथ पार्टी करती है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार के 2 साल पर भी इन्होंने कहा कि राजस्थान में शब्दों के मसाज के अलावा धरातल पे जो काम है वो कहीं ना कहीं अभी वैसा नहीं है जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं। आपके साथ जिस तरह की अभी चर्चा हुई, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति गर्म है। रेवत राम डागा को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं और जिस तरह राजनीति दूरियां घूम रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। देखने वाली बात होगी कि पार्टियां आने वाले समय में किस तरह का निर्णय इन तीनों विधायकों पर करती हैं। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।